I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a... ये प्रोजेक्ट क्यों खरीदना चाहिए? तो जो मेरे जहन में सवाल हैं एज अ कंज्यूमर, वो सवाल जो है वो मैं इस प्रोजेक्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे करना चाहूँगा। जो मेरा सबसे पहला सवाल है कि यहाँ पे फ्लैट क्यों ख़रीदना चाहिए और ये दूसरे प्रोजेक्ट से डिफरेंट क्यों है। और जिस तरीके से आपने देखा था कि मैंने वीडियो का आगाज़ कर रहा था ये बोल के कि अगर आप मुल्क को बदलना चाहते हैं तो पहले ख़ुद को बदलें, तो इन्होंने इस प्रोजेक्ट को में कौन सी तब्दीली लेकर आए हैं सुरजानी की आवाम के लिए या सुरजानी में रहने वाले लोगों के लिए। हमारे साथ फैज़ रेजिडेंसी की सेल्स एग्जीक्यूटिव मौजूद हैं। अब मैं उनसे सवाल पूछना चाहूँगा। शमाइम, पहले मुझे बताएं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर मेरी वीडियो से व्यूअर्स देखते हैं तो यहाँ पे क्यों ख़रीदना चाहिए और ये डिफरेंट कैसे? देखिए, डिफरेंस तो ये कि जब आप विजिट करेंगे आपको खुद ही डिफरेंस नज़र आ जाएगा। ये वाहिद प्रोजेक्ट है अभी जो एफएल पे काम कर रहा है। बाकी यहाँ जितनी कंस्ट्रक्शन चल रही है या जो प्रोजेक्ट अभी इन फ्यूचर आ रहे हैं तो वो एसबी है। एसबी आपको पता है 400 गज़ की, 800 गज़ की या मैक्सिमम 1600 गज़ की है। तो हम एक प्रॉपर 5000 गज़ की प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं विद एमिनिटीज़। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये कि हमारा प्रोजेक्ट वाहिद है जो ऑल एमिनिटीज़ दे रहा है, जिसमें इंडोर पार्क है, मस्जिद, जिम, सुपरमार्केट, बच्चों के लिए प्ले एरिया, ये सारे आपकी बाउंड्री वॉल के अंदर ही ये सारी आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। आप मुझे ये बताएं कि लोगों का माइंडसेट यहाँ पर ये है कि सुरजानी में जितने फ्लैट्स बनाए जाते हैं वो बड़े कंजस्टेड बनाए जाते हैं और बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं। इस आपके प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि फ्लैट्स के लोगों के माइंड में यही आता है कि वो काफ़ी कंजस्टेड होगा, लेकिन हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, अब मैं आपको जब आप यहाँ विज़िट करेंगे तो या और दूसरे प्रोजेक्ट पे भी विज़िट करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हम 5000 गज़ के एक फ्लोर पे हमने 26 अपार्टमेंट्स रखे हैं, वो भी 2 ब्लॉक में, एक ब्लॉक में 13 और एक में 13। अच्छा, यहाँ और हैं जैसे 1600 गज़ पे मैक्सिमम अगर यहाँ कोई काम करे तो 1600 गज़ पे करे तो उन्होंने अपने एक फ्लोर पे 22 अपार्टमेंट रखे। तो डिफरेंस आपको खुद ही पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे वो डरबा सिस्टम नहीं रखा। यहाँ जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर आ रही है। आपको एक बात बताता हूँ कि अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर कोई फ्लैट बुक कराता है या फ्लैट ख़रीदता है तो उसके लिए बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि लोग का जो माइंडसेट है वहाँ पर, वो माइंडसेट ये है कि हम अच्छे से अच्छे इलाके में इन्वेस्ट करें। लेकिन वहाँ पर 2 बेड DD और 3 बेड DD का जो नॉर्मल जो अभी रेट चल रहा है जौहर गुलशन में या नॉर्थ नाजाबाद में या डिफेंस की साइड पे, क्लिफ्टन की साइड पे, वो मरे दर्जे के ऊपर जो चल रहा है वो तकरीबन 1,70,00,000 रुपये से लेके 1,90,00,000 रुपये तक का वहाँ पर 2 बेड DD और 3 बेड DD बुकिंग के ऊपर चल रहा है। उसी सेम अमाउंट के अंदर यहाँ पे आपको जो है वो 3 फ्लैट बुक हो सकते हैं। अगर आपके 3 भाई हैं तो वो आप अपने सेपरेट 3 भाइयों के ले सकते हैं। अगर आपके भाई नहीं भी हैं तो एटलीस्ट आपके पास एज़ कम्पेयर टू 1 अपार्टमेंट आपके पास यहाँ पर 3 अपार्टमेंट भी बुक हो सकते हैं। और अगर आप जो है वो अप्रिशिएट करें प्रॉपर्टी की वैल्यू को तो एक प्रॉपर्टी के मुनासबत में अगर आपके पास 3 प्रॉपर्टीज़ होंगी तो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होगी। उसका रीज़न ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर भी BRTs बनाई जाती हैं तो वहाँ की प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, वहाँ पर कारोबार के मौके बढ़ते हैं, वहाँ पर फुटफॉल बढ़ता है और वहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो अप्रिशिएट भी होती है, वहाँ पर रेंट आउट भी ज़्यादा जल्दी होती है और इसी तरीके से वहाँ पर आबादी भी ज़्यादा जल्दी होती है। तो ये जो प्रोजेक्ट है फैज़ रेजिडेंसी वो बिल्कुल कराची में जो BRT बनी है, ग्रीन लाइन जो बनी है उसकी बिल्कुल बैक साइड के ऊपर है। ये वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ग्रीन लाइन का टर्मिनल है और यहाँ से अभी कराची के अंदर इन फ्यूचर जो प्रोसेस चल रहा है वो 3 प्रोजेक्ट्स और आ रहे हैं। ग्रीन लाइन के बाद ऑरेंज लाइन आ रहा है और रेड लाइन आ रहा है और वो आपस में जाकर 4 से 5 साल के अंदर आपस में जाकर चारों पाँचों एक हो जाएंगे। तो जब आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं जहां से आपका एक्सेस आप बगैर गाड़ी के, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, आप गाड़ी चलाना नहीं चाहते, आप बाइक चलाना नहीं चाहते, इस ट्रैफिक में
तो आपके पास एक BRT एक ऐसा सोल्यूशन है जो आपके पूरे इंटरसिटी को कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ की वैल्यू जो है आपकी अप्रिशिएट हो सकती है। और आपने हमेशा एक चीज़ ये देखी होगी कि बड़े बूढ़ों ने हमेशा ये चीज़ ज़रूर कही है कि हमेशा अपने अंडे एक टोकरी में ना डालें, हमेशा अलग अलग टोकरी में डालें। अगर एक टोकरी टूट गई तो फिर आप क्या करेंगे? अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई मसला आ गया, खुदा ना खास्ता, या बिकने में कोई इशू आ गया, तो आपकी तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट में रह जाएगी ना, या एक ही अपार्टमेंट में रह जाएगी ना। अगर आपको इस तरह के 2 या 3 अपार्टमेंट हो उसी सेम प्राइस ब्रैकेट के अंदर, तो आपको कमाने के मौके ज़्यादा मिलते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेसमेंट के अंदर। जिस तरीके से आपको भी पहले बताया गया था, इसकी कार पार्किंग जो दी गई है वो बेसमेंट में दी गई है। अगर आप दूसरी जगह या किसी दूसरे सुरजानी के प्रोजेक्ट्स को आप कंपेयर करें तो वहाँ पे आप देखेंगे ग्राउंड प्लस 13 के, ग्राउंड प्लस 14, 15 के प्रोजेक्ट्स हैं 1000 गज पे, 1100 गज पे, 1200 गज के ऊपर, जहाँ पे 300, 350 फ्लैट हैं। आप खुद इस बात को रियलाइज़ कर सकते हैं कि 350 फ्लैट की पार्किंग वो 1000 गज के या 1200 गज के प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से फुलफिल करेंगे, या किस तरीके से जो है वो इस चीज़ को मैनेज करेंगे। इस चीज़ का ख्याल जो यहाँ वो भी रखा गया है, जो SBCA के जो बायलॉज हैं उस बायलॉज के हिसाब से यहाँ पे कार पार्किंग दी गई है बेसमेंट में और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पूरी तरीके से पार्किंग नहीं है, वहाँ पे दी गई है एमिनिटीज़, जिसके अंदर पार्क मौजूद है, मस्जिद मौजूद है, सुपरमार्केट मौजूद है, जिम मौजूद है। अच्छा, अब इस प्रोजेक्ट पे अगर मैं आऊँ तो आप मेरी वीडियोस के साथ साथ आप इसके पुराने ड्रोन फुटेज भी देख रहे होंगे, जो जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो तब इसकी क्या वर्किंग प्रोग्रेस थी और आज इसकी क्या वर्किंग प्रोग्रेस है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको इसमें एक मेन चीज़ एक बात बताना चाहूँ, वो ये, जो प्रोजेक्ट आप लोग जो है वो, अगर कोई पाकिस्तानी या ओवरसीज़ पाकिस्तानी या एक नौकरी पेशा बंदा या एक ऐसा मिडिल क्लास तबका जो इंस्टॉलमेंट बेस एक प्रोजेक्ट लेने का ख्वाहिशमंद है, उसके लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही सूटेबल है, क्योंकि इसकी डाउन पेमेंट है 3.5 लाख रुपए और मंथली इंस्टॉलमेंट है 35,000 रुपये, जो कि आप जो है वो अपने हिसाब से भी अपना प्लान डिसाइड कर सकते हैं। आप जिस तरीके से चाहें आप डाउन पेमेंट कर दें, आप जितनी चाहें आप इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या पर एनम पे, जिस तरीके से चाहें आप अपना खुद का जो आपका पेमेंट प्लान है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। मेक श्योर आपने बस ये करना है कि आपकी पेमेंट 3.5 साल के अरसे के अंदर यहाँ पे पूरी हो जाए। यहाँ पर किसी भी किस्म का जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने बिल्डर के ही प्लान से आपने पेमेंट करनी है। जिस तरीके से आपको फिजिबल हो उस तरीके से आप यहाँ पे अपना खुद का पेमेंट प्लान जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्रोजेक्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो है रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए बहुत ही मुफीद है। उसकी तमाम ही जो मालूमात है वो हमने अपनी वीडियो के अंदर दे दी है। अब इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी अपने एक और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट के साथ, एक और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। अच्छा, प्रोजेक्ट वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये बात बताना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा हमारे रेफरेंस से इस प्रोजेक्ट के अंदर बुकिंग के लिए आता है या उस प्रोजेक्ट को पसंद करके वो बुकिंग इसमें करवाना चाहता है, तो हमारे चैनल के तवज्जुह से जो है हम मेक श्योर करेंगे कि आपको डिस्काउंट यहाँ पर ऑफ़र करवाएं। अपनी वीडियोस के अंदर सिर्फ अपना नंबर डालता हूँ और तमाम बहुत सारे लोगों को इस बात का इख्तिलाफ रहता है कि मैं सही से रिस्पांस नहीं कर पाता, मेरा नंबर बिजी जा रहा होता है, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के लिए मैं जो हूँ एक और नंबर दे रहा हूँ, जिसमें हमारे साथ हमारा एक भाई होगा जो कि आपको प्रोजेक्ट सेल्स के अंदर आपको हेल्प करेगा। इस प्रोजेक्ट की तमाम एमिनिटीज़, इस प्रोजेक्ट के हवाले से तमाम ही डिटेल्स आप जो है उनसे फॉलोअप ले सकते हैं, उनसे कॉल करके तमाम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और मेरा और एक और नंबर जो है यहाँ पे इस दफ़ा गिवन होगा। और जब भी आप चाहें, जिस वक्त आप चाहें, यहाँ पर आकर आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर विज़िट कर सकते हैं, विज़िट करके काम होता हुआ देख सकते हैं और यहाँ की तमाम ही चीज़ों को आप ले सकते हैं। जहाँ तक बात रही NOC की, तो NOCs मैंने आपको अपने बैकेंड के ऊपर दिखा दी थी। वो NOCs आपको चाहिए हो तो आप वेरिफिकेशन के लिए आप जो है वो ऑफिस आ सकते हैं और NOCs की एक फ़ोटोकॉपी लेकर उसको वेरीफाई भी करवा सकते हैं। तो अपने खादिम मोहम्मद आरफीन खान को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।